एक गरीब परिवार है, इसके लिए पैसा दिखा रहे हो आप लोग? किसी का बेटा चला जाए उसको 25 लाख रुपया दे के दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? भाई का सिर कटा हुआ लेके रो रही है, उसके गोद में सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो एक बहन ही समझ सकती है और एक माँ ही समझ सकती है उस दर्द को। लक्ष्मी ऐसे ही सबके घर में नहीं होती हैं, आती हैं तो उबाल मारती हैं, तो 2 करोड़ आया, उबाल मार दी, सब चला गया, अब नाश हो गया सब। जितने भी उनके घर के परिवार हैं, कोई भी जिन पूरा जीवन आजीवन कारावास होना चाहिए, जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर सुनवाई हुई होती कानून द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लोग के पास पैसा है और इस कारण से यही लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये बहुत दर्दनाक घटना है। ये पहले पिक्चर में देखने को मिलता था, अभी तो रियल में आँख से देखने को मिल रहा है। बहन के सामने भाई का सिर उड़ जा रहा है, इससे ज़्यादा कोई दर्दनाक घटना हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ वंदना दुबे जी के साथ, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वंदना जी, आज आपके जिले में 30 तारीख से ही एक काफी हलचल अनुराग को लेके मामला चल रहा है। क्या कुछ आपकी राय उस मामले से है? देखो, हमारी क्या राय है, हम मिलने वहाँ गए थे माँ से, अनुराग के यहाँ, और माँ से मिलने के बाद यही लगा कि अ, इनका दर्द इतना है कि वो कुछ बताने के क्या बोलते हैं, बताने की स्थिति में नहीं थी। और उनकी बहन जो बोली थोड़ा बहुत, और उनकी मम्मी भी 2-3 शब्द बोली कि आज आप आती बेटा, तब अच्छा लगता जब मेरा बेटा कहीं से कुछ जीत के आया होता, कुछ बना होता, तब इतनी भीड़ होती तो अच्छा लगता। आज मेरा बेटा नहीं है और हम क्या आपको दिखाएँ, आप क्या देखने आई हैं? और उनका उनको मतलब न्याय चाहिए और न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, वो ही नहीं, सब लोग लड़ रहे हैं। लगभग हमें लगता है कि सब लोग उनके ही सपोर्ट में हैं कि अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। जिले का एक होनहार था और ताइक्वांडो में भी वो काफी काम कर रहा था। तो क्या कहना चाहेंगी, इस तरीके से निर्मम हत्या हो गई है, क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखो, ये बहुत दर्दनाक घटना है। ये पहले पिक्चर में देखने को मिलता था, अभी तो रियल में आँख से देखने को मिल रहा है। जैसे पिक्चर में सीन होती थी तो लोग देखते थे। अब ऐसा मतलब सामने किसी का सिर उड़ा देना, माँ के सामने किसी बेटे का सिर उड़ा देना, बहन के सामने भाई का सिर उड़ जा रहा है, तो आप इससे ज़्यादा कोई दर्दनाक घटना हो ही नहीं सकता है। योगी जी सुशासन की बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे तरीके से शासन है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जो अत्याचारी हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसे के आगे किसी को नहीं देख रहे हैं, चाहे योगी जी के लोग हों, चाहे अखिलेश जी की तरफ से कोई भी हो। ये लोग के पास पैसा है और इस कारण से यही लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कानूनन कार्रवाई नहीं हुई और दोषी को सज़ा ना मिले, तो इससे यही दोष मतलब जो कत्ली है, सरेआम कत्ल कर रहा है, तो उसका मन बढ़ जाएगा और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो। उसका मन बढ़ा रहेगा, पता नहीं कितना कत्ल करेगा, पता नहीं कितना कत्ल करके आज वो अपने गाँव में कत्ल किया है। अभी कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर आप ही के जिले में हुआ था जी। और अब इतनी बड़ा ये कांड, तो दोनों को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हम किसी के पक्ष से नहीं हैं, हमको न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए हमेशा बोलते हैं कि कोई गरीब परिवार है, इसमें आप लोग क्यों पार्टी को लेके चल रहे हैं? क्यों अखिलेश जी हों, चाहे मोदी जी हों, एक गरीब परिवार हमेशा हर तरह से दबता है, हर तरह से उसको सताया जाता है। उसको तो थाने में सुनवाई नहीं होती, 40 साल से वो केस लड़ रहा था, 40 साल से उसकी सुनवाई नहीं हुई, अगर सुनवाई हुई होती कानून द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं सबकी लापरवाही है और हमेशा गरीब ही मारा जाता है। अगर देखा जाए तो आपके जिले का एक होनहार अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहते हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, एक बाबा भी आए थे, मैं इंटरव्यू में देखी थी, वहाँ पे अनुराग जी के यहाँ, एक बाबा जी आए थे, बहुत मतलब दहाड़ के बोल रहे थे। उनके बयान में तो मुझे कुछ ख़ास नहीं दिखा। उनके बयान में मुझे यही समझ में आ रहा था कि उनके बयान से यही लगता है कि वो 25 लाख रुपया देने आए हैं और केस मामला शांत करने आए हैं। वो अपने बयान में बस यही बता रहे हैं
कि उनको परिवार को 25 लाख रुपया देना चाहिए और एक बेटी को नौकरी देना चाहिए। न्याय में इससे न्याय थोड़ी ना होगा। उसका घर नहीं ढहना चाहिए, घर नहीं गिरना चाहिए। क्यों? उससे न आप 25 लाख रुपया अगर किसी के अब वही बाबा के बेटे के कुछ हो जाए, उसको 25 लाख रुपया दे जाए, वो मान लेगा क्या? किसी का बेटा चला जाए, उसको 25 लाख रुपया दे के दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक गरीब परिवार, इसके लिए पैसा दिखा रहे हो आप लोग? पैसे दिखा के जो है गरीब परिवार का मतलब कत्ल कर दोगे? उसको जो कातिल है, उसको सज़ा होनी चाहिए। जितने भी उनके घर के परिवार हैं, कोई भी पूरा जीवन आजीवन कारावास होना चाहिए, जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कल के आप नौकरी दिलवा दिए, पैसा दिलवा दिए, वो लोग बाहर आके फिर बेटी को कत्ल कर दे, किसी को भी कत्ल कर दे, फिर कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? ये कौन से बयान हैं? कहाँ के बाबा हैं और किसके तरफ से आए थे? हमें तो नहीं लगता है कि ये न्याय दिलवाने आए थे, ये बच्चे की तरफ से आए थे और पैसा लेके आए होंगे, तभी ऐसा बयान दे रहे हैं कि घर गिराने से क्या होगा। चलो मैं मानती हूँ, घर मत गिराइए, घर उस बेटी का नाम कर दीजिए ना, उस बेटी का नाम कर दीजिए, उनके पास बेटियां हैं, बेटी के नाम घर कर दीजिए, मत गिराइए। लेकिन उस कातिल को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर देखा जाए इस पूरे मामले में हमको लगता है कि बड़ी-बड़ी हस्तियाँ लग गई हैं उसको दबाने में, गरीब बिल्कुल परिवार लगी है को। भैया, बिल्कुल। अब बाबा की ही सुन लीजिए, और प्रधान जी हमेशा लगे हैं, उनके गाँव के प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे हैं और ऐसे प्रधान का मैं सम्मान करती हूँ कि कम से कम सपोर्ट में हैं, एक गरीब परिवार के सपोर्ट में हैं और अब उनके पीछे कोई कुछ भी हो, प्रधान जी के, हम वो नहीं मायने रखता है। वो आज के समय में उस परिवार के साथ है, वो मायने रखता है। और उनको भी डाँट रहे हैं कि क्या कर रहे थे? वो तो सुलह करके ज़मीन दे दिए थे, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी ना बैठूँ, आपके मन में क्या है? उसको तो ज़मीन चाहिए था, उस तो 2 करोड़ रुपया लेके आया था, रिटायर होके आया था, उसको 2 करोड़ रखा नहीं गया। लक्ष्मी ऐसे ही सबके घर में नहीं होती हैं, आती हैं तो उबाल मारती हैं, तो 2 करोड़ आया, उबाल मार दी, सब चला गया, अब नाश हो गया सब। इसमें अगर देखा जाए आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए और कौन दोषी, मुख्य रूप से आप किसे दोषी मानती हैं? मुख्य रूप से सबसे पहले तो वहाँ के जो थाने के लोग हैं, सबसे मुख्य दोषी वही हैं। जब थाने पे बेटियाँ जाती थीं 40 साल के घटना है, जब थाने पे बेटियाँ जाती थी तो बोलता था कि आप लोग यादव हो, खून मतलब खून जब तक होगा नहीं, खून माँग रहा है। ऐसे थाने वाले बोलेंगे तो क्या गरीब को न्याय मिलेगा? ऐसे थाने वाले अगर बोलेंगे, जो लोग ये बोले हैं उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए उनको कुर्सी से। अगर आपके मन में ऐसा है तो आप क्या गरीब को न्याय दिलवाओगे आप लोग? ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये कोई बात थोड़ी ना है, सब लोग दोषी हैं उसमें। मतलब ऐसे थानेदार बोल रहे हैं कि ये ज़मीन खून माँग खून रही है। माँग रही है। द्वार पे आके वो बेटी खुद उसकी बहन बयान दे रही है और कबूल किए हैं, हाँ मैं बोला हूँ। वो कबूल किए हैं, माने हैं इस बात को। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आप पुलिस होके, आपको वर्दी दिया गया है, आप गरीब परिवार को दबाते हैं, आप गरीब परिवार को उनके दरवाजे से हँस के जाते हैं, कौन-सी बात है? इसका मतलब क्या? क्यों आप वोट माँगने आते हैं गरीब परिवार से? अब खुद जीत जाइए। सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय हो रहा है। तो अन्याय के खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोग और आप सब लोग मिलके क्या करेंगे? क्या कुछ तैयारी होगी आगे की? देखिए तैयारी की बात नहीं है, अगर सरकार इस पे एक्शन लेती है, सरकार के द्वारा हर चीज़ होगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे हिसाब से। उसका भाई घर अगर अवैध तरीके से उसका बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में घर बना हुआ है, घर गिरवाइए, नहीं तो बेटी के नाम कर दीजिए, दोनों अच्छा है। चाहे गिरवा दीजिए, चाहे बेटी के नाम कर दीजिए और उनकी एक बेटी है, उनको नौकरी दीजिए। बाकी जो कातिल हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नौकरी दे दिए तो उसके बाद वो बाहर निकल के आए तांडव मचाए। अब देखा गया है कि एक उनकी माँ के साथ एक भावुक तस्वीर भी आपकी वायरल हो रही है। क्या कुछ बात हुई थी उनकी माँ से और जिसकी बहन उसकी बहन से क्या कुछ बात आपकी हुई थी? बस बहन से ही बात हुई थी। बहन का माँग है कि जब एक बहन अपने भाई का सिर कटा हुआ लेके रो रही है, उसके गोद में सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो एक बहन ही समझ सकती है और एक माँ ही समझ सकती है उस दर्द को। सब लोग नहीं समझ पाएँगे, सब लोग राजनीति करेंगे, लेकिन वो दर्द वो माँ और वो बहन समझ सकती है। उनको न्याय चाहिए, वो सिर्फ़ न्याय के लिए मर रही हैं कि अब तो हमारा सब चला गया, घर का दिया बुझ गया, बचा ही क्या है? अब उसको न्याय चाहिए और हम भी यही बोले हैं कि माताजी आप न्याय के लिए लड़िए और हम लोग साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। और आपका तो अब कुछ बचा नहीं है। एक चिराग था, एक दिया था, आपका बुझ गया। अब बेटी हैं, बेटी अपना कमा खा लेंगी। लड़िए, जब तक लड़ना है तब तक लड़िए, इस इंसान को छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से।
आप भी किसी की बहन हैं, इस घटना को अपने से लगा के किस तरीके से आप देखती हैं? बहुत दर्दनाक घटना भी है, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं भी मेरा भी एक भाई है और बहुत दर्द होता है किसी का ये सब सोच के, क्योंकि हम भी समझते हैं और हम भी अपने भाई को मानते हैं और हमेशा नज़र में रखते हैं कि मेरे भाई को किसी भी प्रकार से तकलीफ़ ना हो, जबकि शादी हो गया, अभी 2 बेटा है उसका, फिर भी अभी उतना मैं नज़र हमेशा रखती हूँ को कहाँ पे है, कैसे है। तो एक बहन समझ सकती है अपने। स्थानीय लोगों से, पुलिस प्रशासन से और जो सूबे के मुख्यमंत्री उनसे क्या कहना चाहेंगी? मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी आपका अब सब लोग बुलडोज़र का माँग कर रहे हैं, तो आप म जो जनता की माँग है वो माँगें पूरी कीजिए और जो दोषी है उसको प्लीज़ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बाकी परिवार को आजीवन कारावास होना चाहिए। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस घटना से पूरे जिले के लोगों में शोक की लहर है कि एक उभरता हुआ सितारा, ताइक्वांडो के क्षेत्र में महारत हासिल करने की योग्यता रखने वाला एक बालक, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या इस तरीके से नहीं, उसके शव को गले से उसके गले को काट के अलग कर दिया गया। जिस तरीके से लोग फ़िल्मों में देखते हैं, उस तरीके से दर्दनाक घटनाएँ की गई हैं। और इस तमाम सारे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? अपनी राय दीजिए और कमेंट करिए। बने रहें हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।